हाँ, तो क्लास 10th वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, पहले अपन टाइम टेबल की बात करेंगे, उसके बाद में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, उसकी भी अपन बात करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से 12th में अपन ने मतलब पूरी जान लगाई है, तो वैसे आप 10th वालों के लिए पूरी जान लगा देंगे। बस उस सरप्राइज को आपको लास्ट में सुनना जरूर है। अभी पहले आप एक बात करेंगे अपन, हालांकि अपने मैंने आपको टाइम टेबल शेयर कर दिया था तो आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अपन एक बार देखना चाहेंगे। क्लास 10th आरबीएसई बोर्ड जो है, राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल आपका आ चुका है 2024 का, ठीक है। कमर कसली होगी, तैयारी वैसे आपकी पहले से ही ठीक होगी, नहीं है तो अब अपन को तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए स्पेशल प्लानिंग भी मैं आपको लेकर आने वाला हूँ, लेकिन बस उसमें अपन करने वाले क्या हैं वो सरप्राइज जो है, बीच में थोड़ी सी बात कर ही लेता हूँ। सरप्राइज ये है कि ये जो अपना चैनल अभी जिसके ऊपर ये आपको सेशन अभी आप सेशन देख रहे हो, एमवी ऑनलाइन स्कूल, ठीक है, इस पर बेसिकली क्लास 12th की क्लासेज हो रखी है, सेपरेट क्लास 12th का है ये। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि क्लास 10th के लिए, क्लास 10th के स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए एक सेपरेट चैनल बनाऊँ, ठीक है। सेपरेट चैनल रहेगा वो क्लास 10th का, एकदम सेपरेट। उसमें सिर्फ और सिर्फ 10th बोर्ड की क्लासेज होगी, ठीक है। 10th बोर्ड की क्लासेज आपकी होने वाली है, क्लास 10th बोर्ड, सुन लिया आपने, क्लासेज होगी उस पर। उसका नाम भी कोई ज़्यादा मुश्किल नाम नहीं, यही नाम रखेंगे अपन, एमवी ऑनलाइन स्कूल ही रखेंगे। बस आगे अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस ये कर देंगे ताकि आपको आइडेंटिफाई पहचान करने में ईजी रहे। अपन यहाँ पर 10th लिख देंगे, ठीक है। वो चाहे हैशटैग लिखो, एड्रेस लिखो, ऐसे सीधा ही लिखो, वैसे जैसा भी हो, मतलब वो अपन यहाँ कर देंगे। उसका लिंक हालांकि मैं शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम आपको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि टेलीग्राम आपको ज्वाइन इसलिए करना चाहिए कि वहाँ पर जो है टेलीग्राम के ऊपर हम लोग बहुत सारी पीडीएफ वगैरह आपके लिए नोट्स वगैरह भेजते रहते हैं। तो एमवी सीरीज ऑफिशियल के नाम से हैं, एमवी सीरीज ऑफिशियल के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल अपना एक ही है, तीनों चारों चैनल का। तो ये अपना चौथा चैनल होगा, 20 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी इस चैनल के ऊपर, ठीक है। एमवी ऑनलाइन स्कूल 10th कर देंगे, चिंता नहीं करें, ठीक। क्लास 10th का होगा, ये सेपरेट क्लास 10th का होगा, बोर्ड एग्जाम सिर्फ क्लास 10th की क्लास होगी इसके ऊपर। अब इसमें भी क्या स्पेशल करने वाले हैं अपन कि इस चैनल के ऊपर अपन, क्योंकि अब अपने पास में मार्च में आपके पेपर स्टार्ट है 7 मार्च से, तो मतलब अपने पास में इस जनवरी के 15 दिन मान के चलिए, 15 डेज अपने पास में जनवरी के हैं और फेब के 28 है, लेकिन कुल मिला के अपन 45 डेज मान लेते हैं, ठीक है। टोटल जो अपन दिन मानते हैं, क्योंकि 1-2 मार्च का और एक्स्ट्रा जोड़ लो, कुल मिला के अपने पास में 45 डेज हैं अब, ठीक है। उसके बाद में तो फिर अपन को जिसका पेपर है उसी की तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले जो है हमारे पास में 45 डेज हैं। लेकिन अब सीधी सी बात, आप खुद समझदार हैं कि 12 महीने में जिसने पढ़ाई करी लगातार, वो तो ठीक है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो कभी भी एग्जाम हो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिसने पूरे 12 महीने में तो पढ़ाई करी नहीं, कोई कारणवश नहीं करी, या फिर जैसा भी हो आप समझते हो, उनके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं अपन। एमवी ऑनलाइन स्कूल 10th वाले जो नया चैनल चौथा, उसके ऊपर मैं चलाऊंगा आपके कैप्सूल सीरीज, पूरी बात को समझे। और जिसने ये कैप्सूल सीरीज पूरी ले ली, पूरी बात को समझना, अगर ये कैप्सूल सीरीज आपने 100% ले ली, 100% अगर ले ली, तो मैं लिख के दावा करता हूं कि आपके 80% से 90% के बीच में कोई नहीं रोक सकता। बस कंडीशन यही है कि सारी क्लासेस लेनी है, सारी क्लासेस लेनी है, क्योंकि पूरे कोर्स पढ़ने का अब टाइम नहीं है। लेकिन अगर स्मार्ट स्टडी की जाए, कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी करने वाला बच्चा बहुत आगे चला जाता है, तो अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो तो इन 45 डेज में भी बहुत कुछ पा सकते हो। जैसे कि सबसे मुख्य सब्जेक्ट जिसका दुख रहता है लोगों को, मैथ्स, इसकी मैं चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, ऐसे चैप्टर 3, चैप्टर 4, मतलब इस तरीके से डॉट 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 सारे 13-14 जो भी चैप्टर है, इन सभी चैप्टर का एक एक चैप्टर का पोस्टमार्टम करूंगा। जैसे चैप्टर 1 में कितने क्वेश्चन बनते हैं, होने को एक्सरसाइज 1.1 भी है, 1.2 भी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड के एग्जाम में क्या आएगा, अरे इतनी बड़ी बुक पूरी थोड़ी ना आ जाएगी, उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर 1 में क्या आएगा, बस मुश्किल से 2 क्वेश्चन, बस 2 से 3 क्वेश्चन हर चैप्टर में, किसी किसी में 5-6 क्वेश्चन, बस ऐसा गजब का विद सॉल्यूशन
विथ सॉल्यूशन कराऊंगा, उन नोट्स के लिए आपको एक अलग सेपरेट रजिस्टर लेना है, जिसको आप कह सकते हो नोटबुक मान लेते हैं। एक अलग से नोटबुक लेनी है, ठीक है, मार्केट से नोटबुक खरीद लो, कॉपी खरीद लो, एक पूरी 500-1000 पेज वाली पूरी बाइंडिंग, या आप चाहो तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी खरीद सकते हो। मेरे उन सभी कैप्सूल को मेरे साथ के साथ आपको नोट भी करना है, उस नोटबुक में नोट भी करना है। अगर वो पढ़ लेते हो तो आपका बेड़ा पार है, सभी सब्जेक्ट का, चाहे मैथ्स क्यों ना हो, चाहे साइंस क्यों ना हो, चाहे एसएसटी ही क्यों ना हो, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, 6 के 6 सब्जेक्ट, क्योंकि आरबीएसई बोर्ड में संस्कृत भी है, सीबीएसई बोर्डों में संस्कृत नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सब अपन ध्यान में रखते हुए चलेंगे। स्पेशल ऐसा ना सोचे कि सिर्फ आरबीएसई बोर्ड है, दोनों बोर्ड के लिए काम आएगा, लेकिन ज़्यादा कोर्स सेपरेट आरबीएसई बोर्ड तो है ही है, बाकी सीबीएसई वाले भी यहाँ से पढ़ सकते हैं क्योंकि सिलेबस सेम है। तो ये चीज़ें अपन करने वाले हैं। अपने चैनल का नाम आपको पता चल गया होगा, एमवी ऑनलाइन स्कूल रहेगा, और आगे 10th लिखा रहेगा तो आपको पहचान हो जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सारे सब्जेक्ट की मैं कैप्सूल सीरीज डालने वाला हूं, उसको भूल मत जाना। वो कब से? 20 तारीख से, आप नोट कर सकते हैं। आप जब तक पढ़ते रहिए, 20 जनवरी 20 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट है परमानेंट, ठीक है। 20 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट है, जब तक आप कमर कस लो, पढ़ते रहिए। और कुछ कोर्स अपना इस चैनल के ऊपर अपलोड है, वो पढ़ते रहो। मैथ्स का कोर्स अपलोड है, एसएसटी का भी खूब सारे कोर्स अपलोड है, वो पढ़ते रहो। हालांकि कैप्सूल सीरीज के अंदर मैं अलग से पढ़ा दूंगा। रजिस्टर तैयार कर लो, नोट करते जाओ, और फिर मैं कुछ लाइव टेस्ट भी लूंगा आपके। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो लाइव टेस्ट भी लेने वाला हूँ। गारंटी है, कोई भी बच्चा जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, जिसने 0 पढ़ा है, बिल्कुल 0 क्लास 10th में, वो भी मेरी गारंटी है, अगर इस कैप्सूल सीरीज को तैयारी कर लेगा 100%, तो 80% से नीचे नहीं आ सकता, बशर्ते पूरे क्वेश्चन आपको याद करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। गारंटी है, प्रैक्टिस करते जाना बस, ठीक है। क्योंकि हिम्मत और हौसला होना बहुत ज़रूरी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और उससे क्या होगा कि आप जब लिखेंगे तो आपकी लिखने की स्पीड भी आएगी, हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, और कुछ अशुद्धियाँ, कुछ त्रुटियाँ, कुछ गलतियाँ, एरर, मिस्टेक हैं, वो भी ठीक होंगे, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। तो अपना इस चैनल का आपको ज़रूर फ़ायदा उठाना। एक बार अपन टाइम टेबल पर नज़र रख लेते हैं। ये आपका टाइम टेबल है, आप कंफ्यूज ना होएं। कुछ बच्चे कह रहे सर संस्कृत का पेपर, अरे संस्कृत का पेपर जो आपके संस्कृत है वो तीसरी भाषा है, 3rd लैंग्वेज है। तो 3rd लैंग्वेज संस्कृत आप टाइम टेबल के हालांकि टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। तो संस्कृत तृतीय भाषा जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो वाला पेपर है आपका। क्योंकि संस्कृत 1st लैंग्वेज मेरे हिसाब से कम ही लेते हैं, कोई नहीं ली होगी, किसी ने नहीं ली होगी, क्योंकि अपनी 1st लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज वो होगी, तीसरी भाषा संस्कृत है, ठीक है ना। तो उसका पेपर आपके 30 मार्च को है। टाइम टेबल बहुत शानदार है। आप कहेंगे टाइम टेबल का क्या शानदार होता है? होता कैसा नहीं, इसलिए होता है क्योंकि अच्छा खासा बीच में गैप है, रिवीजन अच्छा खासा हो सकता है। जैसे कि इंग्लिश कंपलसरी है, 7 मार्च को आपके पेपर है, शुरुआती 5-7 दिन इंग्लिश को ही देने हैं, बस इंग्लिश का अच्छा रिवीजन हो गया। हिंदी 12 मार्च को है, बीच में कितना गैप हो गया कि 7 मार्च को आप पेपर देके घर आएंगे, आधा दिन तो वो मिल गया, और फिर 8, 9, 10, 11, 4.5 दिन आपको यहाँ मिल जाते हैं। 4.5 दिन, 4.5 डेज आपको यहाँ मिल जाता है। अच्छा खासा टाइम है, अच्छी खासी हिंदी रिवाइज हो सकती है। वैसे मैं कैप्सूल सीरीज में लगभग करवा ही दूंगा, तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, आप आराम से कवर कर लोगे। एसएसटी में गैप कम है थोड़ा सा, ये तो कह सकते हैं अपन, क्योंकि एक तो 12 का आधा दिन, फिर 13, 14, 15, यानी कि यहाँ पर आपके 3.5 दिन ही है। और एसएसटी में क्या होता है कि शुरू में आप पढ़ते नहीं हो, तो फिर यहाँ लेकिन चिंता न करें, कैप्सूल सीरीज से पेपर बनेगा। कैप्सूल सीरीज आपको लेनी है 100%। अपन पहले बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन ले लेंगे, और फिर एमसीक्यूज जो होते हैं ना फील्ड ऑब्जेक्टिव वाले, उनकी अलग सीरीज चला दूंगा, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फिर बात मैं करता हूँ साइंस की। साइंस में आपके पास में वापस 4.5 दिन है, क्योंकि 16 का और 17, 18, 19 है ना, 17, 18, 19, 3.5 हुए क्या, चलो 3.5 दिन यहाँ भाई, क्योंकि यहाँ पर आपके 13, 14, 15 और 16 को पेपर पे, 16 का आधा दिन, 17, 18, 19, तो ठीक है, 3.5 दिन आपके यहाँ पर मिल जाते हैं, 3.5 डेज, ठीक है। और फिर 27 मार्च मैथ्स में अच्छा खासा टाइम है, मैथ्स में खूब टाइम है, और क्योंकि मैथ्स के लिए प्रैक्टिस की भी जरूरत है, और कैप्सूल सीरीज मैथ्स की मैं पहले ही चलाने वाला हूँ, तो मैथ्स का तो वैसे ही अपन काम सेट कर देंगे। गारंटी है मैथ्स की, तो पूरी गारंटी है मैथ साइंस की, तो कि आपके 80 नंबर का पेपर होगा बोर्ड की एग्जाम, 20 तो यहाँ से भेजेंगे,
गारंटी है 75 नंबर हो गया, आराम से ले आओगे आप 80 में से 75, बस कहूं जैसा करते जाना, ठीक है। और सेम टू सेम यही साइंस के अंदर, और यही एसएसटी में यही सब रहने वाला है। 27 मार्च को पेपर है, यहां पर आपको 20 का आधा दिन मिल रहा है, बाकी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी कि 7.5 दिन हो गए क्या, 6.5 दिन हुए क्या भाई, 6.5 दिन का करीब गया भी है, 6.5 दिन मान लीजिए, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे 7.5 मान लो, चाहे 6.5 मान लो, से क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ पर फिर संस्कृत में कम है टाइम, तो संस्कृत में कुछ कैप्सूल सीरीज का जुगाड़ करूंगा मैं आपके, यहाँ पर आपके 2-2.5 दिन मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ये जो है कुल मिला के टाइम टेबल था, जो अपने पूरा देख लिया है, मेरे हिसाब से सारा आपके कवर हो गया होगा, इसको भी ध्यान में रखना है। और जो अपना चैनल है 4th चैनल, जो MV ऑनलाइन स्कूल रहेगा, MV ऑनलाइन स्कूल, ठीक है, बस आगे 10th कर देंगे तो आपको पहचान में आ जाएगा। 20 जनवरी से, मतलब आज 16 होगी ना, बस 3 दिन बाद 20 जनवरी 2024 से जो है अपना क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल डेली फिक्स टाइम टेबल पर। और इसी चैनल के ऊपर एक टाइम टेबल भी डालने वाला हूं मैं, ठीक है। टाइम टेबल तो मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा, टाइम टेबल भी डाल देंगे, खैर 20 अगर स्टार्ट करेंगे तो 20 को डालेंगे, देख लेंगे। टाइम टेबल का वीडियो भी जल्दी डाल देंगे, ठीक है। पहला काम टाइम टेबल का करेंगे, किस हिसाब से प्रॉपर क्लासेज होगी, किस हिसाब से आपको लेना चाहिए, क्या क्या टाइम है और किस हिसाब से आपको क्लास लेनी है, और कितने बजे उठना वगैरह, वो भी प्लस सब कुछ करेंगे, जिसका जरूर ध्यान रखना। आई थिंक आपको सरप्राइज बहुत अच्छा लगा हो, जरूर कमेंट करना कितने 10th के स्टूडेंट हैं आप सभी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जुड़ना है, क्योंकि अपन ज़्यादा जो जुड़ेंगे कंपटीशन का पता चलेगा, लाइव क्लास भी लेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, बाकी पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, 45 दिन का टाइम टेबल भी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट।